अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ मोती पुलाव। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लें। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे तमाम ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। चलिए जी, अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने कीमा ले लिया है। ये बारीक पिसा हुआ कीमा है मशीन का, जो कि मैंने लिया है। इसकी हमने बॉल्स तैयार करनी है छोटी छोटी सी। तो अब हम इसके अंदर मसाले ऐड कर लेते हैं। ये मैंने हरा धनिया डाल दिया है। इसके बाद मैंने इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर दी हैं। अब हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। ये आपने अपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। अच्छा जी, पिसी हुई मिर्चें भी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है इसके अंदर। मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। और ये है पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, ये 1 टीस्पून है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 1 टेबल स्पून है। अब हमने इन सब चीज़ों को डालने के बाद इसको एक बार फिर से चॉप कर लेना है। ये देखिए, मैंने इसको चॉप कर लिया है और ये इस तरह से हो गया है। अब हमने इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनानी है। पहले मैंने ऑयल इस हाथ पे लगा लिया है और अब मैं इस तरह से थोड़ा सा मैंने कीमा लिया है और इसको मैं इस तरह से करके बॉल्स बना लेती हूँ। ये देखें बन गई है। मैं सारी बॉल्स तैयार कर लेती हूँ। अच्छा जी, ये सारी बॉल्स तैयार हो गई हैं। और ये फरमाइश की थी मुझसे माहम ने, और एक सोनू मलिक है शायद, मुझे उनका नाम सही से याद नहीं रहा, उन्होंने। तो ये मैं उनकी फरमाइश पे बना रही हूँ रेसिपी। तो अगर उन लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा और बाकी लोग भी मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। अच्छा जी, ये चिकन लेना है हमने। ये मैंने चिकन ले लिया है। आप चाहें तो हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं। उसके साथ जो है हमने इसकी यखनी बनानी है। ये काली मिर्चें हैं, ये बड़ी इलायची है, ये दालचीनी है, ये तेज़पात है और ये ज़ीरा है। ये सारी चीज़ें डाल के हम यखनी बना लेंगे। यखनी हमें चावलों के लिए चाहिए। चिकन का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। चिकन हम किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं और अब हम इसकी यखनी तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी, यखनी हो गई है तैयार और बॉल्स भी हो गए हैं हमारे तैयार। तो अब हम जो है आगे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और ये देखें, ये यखनी जो है इतनी ली है मैंने कि इसके अंदर मैंने चावलों को पकाना है। तो आपने भी यखनी इतनी ही लेनी है कि हमारे उसी में चावल पक जाएं। ये देखें, मैंने जो है ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और उसके बाद मैंने आँच को हल्का कर दिया है। और अब मैं इसके अंदर ये बॉल्स डाल रही हूँ। पहले ये एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे, उसके बाद मैंने इनको पलटना है। आँच को अपने मीडियम ही रखना है, बहुत तेज़ नहीं करना है वरना ये जल जाएंगे और अंदर से गलेंगे भी नहीं। तो मैं इसी तरह से सारे डाल लेती हूँ। ये देखिए, सारे इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसको जो है, जब ये नीचे से इसका कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसको पलट लूँगी। अब हम इसको जो है टर्न कर लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता से। ये बहुत एहतियात से करिएगा वरना जो है ये टूट भी सकते हैं। तो ये देखें, इसका कलर हो गया है चेंज। तो हम सारे ही इसको जो है टर्न कर लेंगे और उसके बाद जो है जब ये देखिए इस तरह से हो जाएंगे और ये अंदर से भी गल जाएंगे। तो अब हम जो है, जब इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हमने इसको निकाल लेना है। ये देखिए, ये हो गए हैं तैयार। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और निकालने के बाद हम इसको साइड में कर देंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है, ये अंदर से भी पक चुके हैं। तो अब हम इसको रखते हैं साइड में। अब हम जो है चावलों की तैयारी करते हैं। ये मैंने 3 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, इनको मैंने बारीक काट लिया था। अब मैंने ये गरम ऑयल में ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ और जब ये लाइट पिंक सी हो जाएंगी तो मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड करूँगी। ये देखिए, प्याज हो गई है लाइट पिंक। तो अब हमने इसके अंदर लौंग डाल दी है। ये साथ में मैंने काली मिर्चें डाल दी हैं। ये दालचीनी डाल दी है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर जो है, ये देखिए, ये तेज़पात है, ये डाल दिया है मैंने। ये बादियान का फूल है, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब हम इसको मिक्स करेंगे थोड़ी सी देर और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा। तो ये मैंने इसके अंदर ज़ीरा भी ऐड कर दिया है। इसको एक बार फिर मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने जायफल जावित्री का पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, ये 2 टेबल स्पून है।
ये देखें, ये अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। प्याज का कलर जो है लाइट ब्राउन सा हो गया है और हमने इसको थोड़ी सी देर इसी तरह से चलाना है, अच्छी सी स्मेल आ जाएगी। अब हमने इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर दी हैं, यह आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है। ये देखें जी, ये 1 कप दही है, ये मैंने 1 कप दही इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे इतनी देर कि इसका जो है पानी खुश्क हो जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा। ये देखिए, पानी हो गया है ड्राई और ऑयल ऊपर आ गया है। अब हमने आलू बुखारे डाल दिए हैं और इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। अब ये देखिए, मैंने यखनी जो बनाई थी उसका ये पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तो यखनी में भी नमक डला हुआ था, तो आपने उसी हिसाब से फिर नमक ऐड करना है। अब हम इसको थोड़ी सी देर रखेंगे इसके अंदर। ये देखिए, उबाल आ चुका है। नमक मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। ये 3 कप चावल थे, ये मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिए थे। अब ये मैं इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। अब मैंने इसके अंदर जो है दोबारा से थोड़े से आलू बुखारे ऐड किए हैं और अब ये देखें, चावलों का जो है इस तरह से ये देखें पानी ड्राई होना शुरू हो गया है। अब हम इस स्टेज पे इसको दम पे रख देंगे। आपने तवा नीचे रख देना है और हल्की आंच पे हम 15 मिनट पकाएंगे। ये देखिए जी, 15 मिनट बाद ये हो गया हमारा पुलाव तैयार। तो अब हमने इसके अंदर ये देखिए इस तरह से, ये देखें अच्छा सा पुलाव हो गया तैयार। बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब हमने जो बॉल्स बनाए थे वो हमने इसके ऊपर डाल देने हैं। ये देखिए, मैं सारे बॉल इसके ऊपर डाल रही हूँ और इसके बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए दोबारा से कवर कर दूंगी। आंच आपने हल्की ही रखनी है। ये देखें जी, 5 मिनट हो गए हैं और ये हो गया है मज़ेदार सा मोती पुलाव तैयार। तो चलिए जी, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमने इसके ऊपर ये जो है चांदी के वर्क हैं ये लगाने हैं। तो इससे ऐसा लगेगा कि ये पुलाव के ऊपर मोती रखे हुए हैं, तो इसको इसलिए मोती पुलाव कहा जाता है। तो जनाब, रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।